आज हम ऐसे महान व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिन्होंने भारत के संविधान का निर्माण किया, जिन्होंने पढ़ाई से रोके जाने पर भी इतनी शिक्षा प्राप्त कर ली कि आज के समय में भी कोई नहीं कर पा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, जिन्हें हम बाबा साहेब के नाम से भी जानते हैं। बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के इंदौर में महू में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई सकपाल था। बाबा साहेब अछूत समझी जाने वाली महार जाति के थे। उनके जीवन पर जातिगत भेदभाव का बहुत गहरा असर पड़ा, इसलिए उन्होंने जातिगत भेदभाव को खत्म करने का प्रण लिया। बाबा साहेब बचपन से ही तीव्र बुद्धि के बालक रहे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा सतारा के शासकीय हाई स्कूल में हुई। इसके बाद 1897 में इन्होंने माध्यमिक शिक्षा मुंबई से सरकारी स्कूल में पूरी। स्कूली समय के दौरान इन्हें जातिगत भेदभाव का पहली बार सामना करना पड़ा, जब इन्हें क्लास में साथ बैठने नहीं दिया जा रहा था और सवर्णों द्वारा पानी पीने से मना किया गया। ये सब जातिवाद को उन्होंने खत्म करने का निश्चय किया। बाबा साहेब अप्रैल 1906 में जब 15 वर्ष की आयु में 9 साल की लड़की रमाबाई से उनकी शादी हो गई। 1907 में इन्होंने मैट्रिक्स की परीक्षा उत्तीर्ण की। अगले वर्ष उन्हें एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश किया। 1912 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में बीए की डिग्री प्राप्त। 1913 में 22 वर्ष की आयु में छात्रवृत्ति प्राप्त करके संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए और न्यूयॉर्क में स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ने का अवसर मिला। 1915 में इन्होंने एमए की डिग्री प्राप्त की और 1916 में बाबा साहेब लंदन चले गए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में शास्त्र से डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। 1917 में छात्रवृत्ति समाप्त हो जाने पर उन्हें भारत वापस लौटना पड़ा। मुंबई के एक कॉलेज में उन्हें प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया गया और वहाँ पर भी उन्हें जातिगत भेदभाव देखने को मिला। यह सब देखते हुए उन्होंने दलित को समान अधिकार दिलाने के बहुत सारे जागरूक अभियान चलाए। बाबा साहेब ने भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन किया। कांग्रेस पार्टी ने 1938 में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसके द्वारा अछूत शब्द को हरिजन शब्द में बदलना चाहते थे, लेकिन अंबेडकर जी ने इसका विरोध किया। नवंबर 1946 में वे बंगाल में संविधान सभा के लिए निर्वाचित किए गए। अगस्त 1947 में अंबेडकर भारत के संविधान के निर्माण के लिए बनी मसौदा समिति के अध्यक्ष बने। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली और जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने। बाबा साहेब को कानून मंत्री के रूप में शामिल किया गया। 1948 में बाबा साहेब ने डॉक्टर शारदा के साथ विवाह कर लिया, जो बाद में सविता अम्बेडकर के नाम से जानी जाती हैं। 26 नवंबर 1949 को अम्बेडकर ने सरकार को भारत का संविधान प्रस्तुत किया। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब ने 5 लाख लोगों से जयपुर में एक ऐतिहासिक समारोह में बौद्ध धर्म ग्रहण किया और 6 दिसंबर 1956 को उन्होंने इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कर दी। इस तरह हमने एक महापुरुष को खो दिया। उन्होंने जो देश के लिए किया वो बहुत ही सम्मान की बात है। हमारे द्वारा बनाई गई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।